सुपौल में नगर परिषद चुनाव की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। इसी बीच नवरात्र का भी पूजा चल रहा है। माहौल भक्तिमय और चुनावी रस में घुल चुका है, लिहाजा प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रिझाने में जुट गए हैं। तमाम प्रत्याशी अपने मुद्दे और वादे को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 24 के वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी अंशु कुमारी से हमारे संवाददाता शिवशंकर पीयूष ने खास बातचीत की है। देखिए इस रिपोर्ट को। मौजूद है सुपौल नगर परिषद के वार्ड नंबर 24 में। ये 24 का इलाका है। हमारे साथ एक वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं जो लगातार, इनकी पत्नी भी इस वार्ड से 2 बार लगातार पार्षद रही हैं। तीसरे टर्म में ये खुद रहे हैं और इस बार इनका चौथा टर्म है। क्या विकास किए हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या कुछ काम किए हैं, तमाम मुद्दों से आपको हम रूबरू कराएंगे। चूंकि बिहार में नगर परिषद चुनाव का तैयारी जोरों पर है, सुपौल में भी तैयारी जोरों पर है। प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, मतदाताओं को रिझाने में जुटे हुए हैं, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ अंशु कुमार जी मौजूद हैं। सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम वर्षों जो है लगातार 15 वर्ष, 2 टर्म पत्नी रही, 1 टर्म अपने खुद रहे, क्या कुछ विकास हो पाया है और विकास की रफ्तार कैसी रही और क्या कुछ स्थिति था वार्ड का, तमाम चीजों से आपको हम रूबरू कराते हैं। अंशु जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। जी, एबीपी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु जी, 15 वर्षों तक आपके इर्द गिर्द आपकी पत्नी 2 बार वार्ड पार्षद रहे, आप खुद तीसरे टर्म में आप रहे, इस बार चौथा टर्म में आपका, क्या कुछ विकास हुआ है? विकास के मामले में वार्ड नंबर 24 पूरे नगर परिषद का 2800 वार्ड में नंबर 1 पे है। 300 आदमी को इंदिरा आवास दिए हैं, 300 आदमी को वृद्धा पेंशन दिए हुए हैं और जो रोड नाला सड़क वो भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा जनता खुश है और सब पूरा जनता हमको इस बार फिर से आशीर्वाद दे रहे हैं। अंशु जी, जब आपको आपकी पत्नी को वार्ड की जिम्मेवारी मिली थी तो उस समय इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? इंदिरा आवास मेरी पत्नी के समय में चालू नहीं हुआ था, 2017 से चालू हुआ है मेरे कार्यकाल में। लेकिन जितना भी पेंशन हुआ है पिछले 10 वर्ष मेरी पत्नी के कार्यकाल में 300 वृद्धा पेंशन मेरी पत्नी ने करवाया है और हम कुछ लोगों को पेंशन करवाए हैं। सड़क की स्थिति और नाला की स्थिति क्या है आपके वार्ड में? वार्ड नंबर 24 में पहले रिक्शा वाला अंदर नहीं आता था मल्लिक चौक से, अब सब आदमी रिक्शा वाला कहता है वार्ड नंबर 24 का रोड बहुत अच्छा बन गया है, आने में कोई दिक्कत नहीं है, खुशी खुशी आता है। पहले स्थिति बहुत जर्जर थी सड़क की, अब बहुत बढ़िया हो गया, सब रिक्शा वाला आता है। पहले रिक्शा वाला डरता था वार्ड नंबर 24 में जाने के लिए। अब स्थिति कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, नाला सड़क सब जगह। पहले पानी की स्थिति बहुत खराब था वार्ड 24 में, लोगों का घर का पानी आता था, रोड पे चलना दूभर था। अब ऐसा स्थिति कहीं नहीं है, बहुत ही सुंदर स्थिति हो गया है और आगे भी होगा। इस बार आपको अगर जनता मौका देती है, चुनाव में जीत के आते हैं, तो क्या सब काम बच गया जो आप करने वाले हैं? अभी मेरे पास 100 आदमी का इंदिरा आवास का पूरा कागज पत्र बन के तैयार है। इस चुनाव के बाद आएगा, उस सबको मिल जाएगा। जो आदमी छूट गया है जितना है सब मिल जाएगा उन लोगों को। कोई नहीं, एक घर भी नहीं छूटेगा मेरे कार्यकाल में। प्रतिनिधि चुनता है जनता, क्यों? विकास के लिए। हमसे अच्छा विकास पूरा 28 वार्ड में कोई नहीं किया है। जनता का पूरा विश्वास है हम पे, इसलिए हमको लगातार 15 वर्षों से जनता का विश्वास हम बना कर रखे हुए हैं, आगे भी रखेंगे। और हम ही ऐसा है जो सबको इंदिरा आवास दे। 2800 वार्ड में जाके पता कीजिए, किसी वार्ड में 10 ठो इंदिरा आवास हुआ है, किसी में 20 ठो हुआ है, किसी में 50 ठो। मात्र 5 ही ऐसा वार्ड है जिसमें 300 इंदिरा आवास दिए हैं। कुछ इंदिरा आवास जो लोग का छूट गया है आगे इस सत्र में पूरा कर दिया जाएगा। अच्छा, नगर परिषद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था। उस समय बताया ये जा रहा था कि इंदिरा आवास में जो वार्ड प्रत्याशी हैं, जो वार्ड के सदस्य होते थे, वो पैसा लेकर के इंदिरा आवास लोगों को देते। आपके वार्ड में क्या स्थिति था? ये सब सारी कोरी अफवाह है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा बात रहता तो जनता हमको लगातार 15 वर्षों से आशीर्वाद नहीं देती। ये सब जनता का आशीर्वाद है, हम पे विश्वास है और हम जनता का काम करते हैं। अच्छा, राशन कार्ड कितना बनाया आप अपने टर्म में लोगों का? जितना भी राशन कार्ड अभी
हमारे वार्ड में करीब 400 आदमी को राशन मिल रहा है। टोटल हमारे कार्यकाल में, हमारे पत्नी के कार्यकाल में बना है। अच्छा, नल जल की स्थिति क्या है अंशु जी आपके बारे में? नल जल की स्थिति सरकार का योजना है, सिर्फ नल जल योजना हमारे हाथ से बाहर है, इसलिए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। स्थिति है खराब नल जल का, लेकिन वो हमारे हाथ की चीज नहीं है। हम लोग विरोध करते हैं, मगर कहता है बहाना बना देता है आगे से सरकार। अच्छा, आप लोग चूंकि वार्ड कमिश्नर चुन के आते हैं, वार्ड पार्षद चुन के आते हैं, आप लोगों का भी एक कैबिनेट होता है जिसका हेड जो है चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरमैन। पहले जो है डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन का मनोनीत होता था चुनाव। इस बार जो है पहली बार जो है मताधिकार का प्रयोग कर लोग चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन चुनेंगे। आप लोग भी तो अपने कैबिनेट में बैठक कर जो राज्य सरकार का योजना है उसके लिए अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है तो इसके लिए ऊपर तक आवाज उठा सकते हैं। हम लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन आवाज वहां तक पहुंच नहीं पाती है। हम लोग सिर्फ नगर परिषद में कोशिश करते हैं, अपने स्तर से जितना होता है कोशिश करके हम जनता का काम करते हैं। अंशु जी, आप ही के नगर परिषद के एक ऐसे वार्ड पार्षद थे जो लगातार सुपौल में जो ये अभी लगा है बिजली का इलेक्ट्रॉनिक मीटर, इसको लेकर विरोध किया था, लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे। वार्ड कमिश्नर ही थे सुपौल के ही, नगर परिषद के इलाके के। तो इससे बहुत ज्यादा लोग परेशान है, बिजली बिल ज्यादा आता है, लोगों का जो शिकायत है। तो आप लोग इसको लेकर इस चुनाव के बाद कुछ करने वाले हैं क्या? ये बिजली का जहां तक मुद्दा है, वाकई में हम खुद परेशान है इससे। लोगों को बहुत बिजली का बिल आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। इस बार हम लोग मिल के पहला मुद्दा यही होगा कि मीटर को चेंज किया जाए, जो पहले वाला मीटर था वही दिया जाए। इसमें बहुत बिल आता है। सबसे पहला मुद्दा हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको सुलझाया जाए। तो जिन्हें आप अभी हमारे माध्यम से सुन रहे थे, ये अंशु कुमार जी थे। लगातार इनकी पत्नी भी इनके इर्द गिर्द में 15 वर्षों से जो है इस वार्ड की कमांड रही है। इनकी पत्नी 2 टर्म इस वार्ड की पार्षद रही है, तीसरे टर्म में ये खुद रहे हैं और चौथे टर्म इस बार खुद ये इस वार्ड के प्रत्याशी हैं। इन्होंने बेबाकी के साथ जो समय मिला है उस हिसाब से जो विकास होनी चाहिए स्पष्ट रूप से इन्होंने हमारे माध्यम से लोगों को बताया है और अपने मुद्दे भी बताए हैं कि अब जो जीतने वाले हैं चुनाव में, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो क्या कुछ करेंगे, क्या वार्ड की स्थिति थी और अब क्या वार्ड की स्थिति है, तमाम मुद्दों से आपको रूबरू कराया है। तो अभी आप हमारे माध्यम से अंशु कुमार जी को सुन रहे थे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। विजय कुंदन के साथ शिवशंकर पीयूष की